हे गाइस, तो आज एक और चैप्टर देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा। आपके मैप के थ्रू देखेंगे तो माइंड मेमोरी बनेगी। माइंड मैप्स के थ्रू, माइंड मतलब मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड में मेमोरी बन पाएगी। तो देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। तो मैप में आप लोग देख रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज, जो डार्क सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट्स को। और राजधानी आपको पता ही है, स्टेट की राजधानी है, दैट इज़ भोपाल, तो नो डाउट अबाउट इट। और ये जो एक एरोस है, एक डॉटेड एरो से हमको दिखेगा, तो ये अलग से जो डिस्ट्रिक्ट बनाई है तोड़ के, वो रिप्रेजेंट करती है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो मुरैना से शिवपुर जब टूट के अलग डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1998 में, राइट। और ये वाले रीजन को चंबल रीजन बोलते हैं। चंबल रिवर फ्लो करती है तो उसकी वजह से चंबल रीजन बोला जाता है इसको। यूजुअली लोकल पार्लेंस में चंबल रीजन टर्म यूज़ किया जाता है इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, निवाड़ी 2018 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है और तारीख इसकी है 1 अक्टूबर 2018। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रिसेंट ज़िला कौन सा बना है या रिसेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है। तो टीकमगढ़ से टूट करके निवाड़ी एक ज़िला बना है, इसकी बॉर्डर लगती है यूपी को, झांसी के पास, राइट, निवाड़ी। और यहाँ पे जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है ललितपुर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ललितपुर यहाँ पे एक झांसी की डिस्ट्रिक्ट है। तो वो बिल्कुल हमारे ऐसे मध्य प्रदेश के गोद में है, बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो टीकमगढ़ से टूट करके निवाड़ी बना था 2018 में, राइट। और जिलों का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, क्योंकि एमपी के एग्ज़ाम में फैक्चुअल पूछते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, 1972 में हुआ है, फिर 1998 में हुआ है, 2008 में हुआ है, 2003 में हुआ, 13 में हुआ है। तो 3 और 13 तो आपको याद रह ही जाएंगे। और 1908 से 8 भी याद रख लिएगा, मोटा मोटा भी याद रहता है तो सवाल एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। और 2018 में रिसेंटली निवाड़ी हुआ है, वो तो याद रहेगा ही रहेगा, राइट। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट का 26 नवंबर 1972 में हुआ था। और दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। तो भोपाल इज़ अ वेरी रिसेंट डिस्ट्रिक्ट, 1972 में बना है। ऑप्शन में आपको पुराने दे सकते, तो आप लोग सोचोगे कि यार डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत पुरानी होगी, तो 1956 दे दिया एक ऑप्शन। तो जिस टाइम पे मध्य प्रदेश बना था उसी टाइम पे भोपाल भी डिस्ट्रिक्ट हुआ होगा, वो क्योंकि कैपिटल है वो, नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भोपाल 1972 में बना है, बिल्कुल रिसेंट डिस्ट्रिक्ट है ये। वो पहले जो कैपिटल था वो जबलपुर था हमारा, और जबलपुर से मतलब हेड क्वार्टर था, और जबलपुर बनाने की ही बात भी चल रही थी कि जबलपुर को बना दिया जाए। लेकिन कुछ एक्सटेंजेंसी ऑफ टाइम ऐसी रही, उसकी पूरी स्टोरी हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अल्टीमेटली भोपाल विल बी द डिस्ट्रिक्ट, भोपाल विल बिकम डिस्ट्रिक्ट इन 1972 एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ क्रिएटेड इन 1985 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. दुबे। तो B.R. दुबे का नाम आपको याद रखना है, 1985 याद रखना है, ठीक है। जिला पुनर्गठन आयोग बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं, तो 1956 में 43 थे, 72 में ज़िले की संख्या, और प्रेजेंट डे में जो ज़िले की संख्या हमको याद रखना है 52, राइट। और 1998 में आप लोग देखिए 61। तो जितने ज़्यादा ज़िले होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का उतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग होगा। लेकिन ज़्यादा ज़िले भी हों तो कोई काम के नहीं। अब कुछ ही, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए हमको। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सिर्फ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही डेवलपमेंट होकर के रह गया, बाकी ज़िले तो अभी भी बैकवर्ड ही है। फॉर एग्जांपल डिंडोरी, उमरिया, मंडला, शहडोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब डेवलप जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है बाकी जगह पे हो नहीं रहा, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर, बाकी तो कहीं हो ही नहीं रहा है ऐसा लगता है। तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़िले भी नुकसानदायक है। तो आप तो बस ये याद रखिए कि 2018 में प्रेजेंट डे में हमारे पास 52 ज़िले हैं। पहले 51 थे, निवाड़ी बनने के बाद एक +1 हो गया तो 52 हो गया, राइट। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 1998 में B.R. दबे कमीशन, जैसे हमने देखा, उसके रिकमेंडेशन पे 10 ज़िले बने। और सिंहदेव कमेटी अगेन एक बनी थी डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिकमेंडेशन पे 6 ज़िले बने। 1988 की बात है। तो B.R. दबे कमेटी और सिंहदेव कमेटी आपको याद रखना है, रिलेटेड विद डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन। और 14 जून 2008 में शहडोल संभाग और 2008 में नर्मदापुरम का नाम बदल दिया गया, ठीक है। 2008 में शहडोल संभाग
बना और 27 अगस्त 2008 में नर्मदापुरम संभाग बना। तो 2 संभाग भी बने। संभाग क्या होता है? एक संभाग, जैसे 10 संभाग है पूरे मध्य प्रदेश में, तो संभाग के अंदर हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट को डाल देते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंदौर एक संभाग है, तो इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, तो डिवीज़न बोलते हैं संभाग को इंग्लिश में। तो डिवीज़न इज़ हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट इज़ हेडेड बाय कलेक्टर, ठीक है। तो कमिश्नर के अंडर में 8 कलेक्टर आ जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए डिवीज़न में बांट करके रखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ काम की ये थी कि नर्मदापुरम संभाग का नया पुराना नाम था होशंगाबाद संभाग, लेकिन नर्मदा रिवर की वजह से इसका नाम ही कर दिया है, नर्मदा रिवर पॉपुलराइज हो सके, नर्मदापुरम संभाग, राइट। तो ये भी नया नाम आपको याद रखना है। और कुछ 2 संभागों को भी रिकमेंड किया गया है जो प्रपोज्ड अभी बनाए नहीं गए हैं, 11th और 12th संभाग। जैसा मैंने आपको बताया 10 संभाग है अभी मध्य प्रदेश में। तो 11वां जो है सतपुड़ा संभाग, और इसके अंदर आपके सतपुड़ा जो माउंटेन रेंजेस उसके आसपास के ज़िले आ जाएंगे। छिंदवाड़ा है, सिवनी है और बालाघाट है, राइट। तो ये 11th प्रपोज्ड है अभी सतपुड़ा संभाग, तो बन जाएगा जब देखेंगे इसको हम लोग। लेकिन आपको याद रखना है कि 2 प्रपोज भी हैं, एक सतपुड़ा और एक रतलाम संभाग। नीमच, मंदसौर और झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इनको जो पूरी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की, इनको एक अलग ज़िला बनाने की बात करी है, तो इसको रतलाम संभाग भी बोला है, ठीक है। उसके बाद डिंडोरी को 2008 में शहडोल संभाग के अंतर्गत जोड़ा गया था। शहडोल के अंदर ये रहा डिंडोरी, आपका मैप पे देखिए, मैप देखते रहिए साथ साथ। तो शहडोल में जोड़ा गया था, लेकिन इसको बाद में जबलपुर संभाग में डाल दिया है, ठीक है। तो जबलपुर इस खुद एक संभाग है, तो एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो पहले शहडोल संभाग में था लेकिन अब जबलपुर संभाग में। डिंडोरी इज़ अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है पूरी, ठीक है। तो रिसेंट आपको तारीख याद रखनी है निवाड़ी की, वो तो हमने देख ही ली। और पहला भी याद रखना है, 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव ज़िले बने थे। अब मैप देख लेते हैं हम लोग कौन से टूट के किससे बना था। तो मुरैना से टूट के श्योपुर बना, हमने देखा, ठीक है। तो टीकमगढ़ से टूट के निवाड़ी बना। उसके बाद शाजापुर से तोड़ के आगर मालवा बना 2013 में। आगर मालवा में माता जी का मंदिर है, नलखेड़ा माता जी की, काफ़ी फेमस है, शक्तिपीठ। तो आगर शाजापुर से टूट के बना। मंदसौर से टूट के नीमच बना, ठीक है। उसके बाद झाबुआ से टूट के अलीराजपुर बना 2008 में। और बड़वानी से टूट के खरगोन से टूट के बड़वानी बना 1998 में, इंदौर संभाग में आता है। और खंडवा से टूट के बुरहानपुर बना 2003 में। उसके बाद होशंगाबाद से टूट के हरदा बना। हरदा के बारे में फैक्ट देखेंगे हम लोग, नर्मदा रिवर का रीजन है ये पूरा, नर्मदा रिवर भी देखेंगे मैप के थ्रू। और मंडला टूट के डिंडोरी बना। शहडोल से टूट के अनूपपुर बना, राइट। और शहडोल देखो 2 बार टूटा है। शहडोल से उमरिया भी बना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि शहडोल से टूट के एक तो अनूपपुर बना, शहडोल से टूट के अनूपपुर बना, और शहडोल से ही टूट के उमरिया भी बना, राइट। और उमरिया में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये दोनों आप फैक्ट, नेशनल पार्क का भी हम लोग मैप देखेंगे। तो ये भी याद रखना, शहडोल से टूट के 2 ज़िले बन चुके हैं। शहडोल आपका ईस्टर्न बॉर्डर बना रहा है ये पूरी छत्तीसगढ़ के साथ। तो शहडोल से टूट के अनूपपुर भी बना और शहडोल से टूट के उमरिया भी बना, राइट। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।